सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो सा कल का सेशन होगा वो बस लास्ट बुली सेशन होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि मार्केट रिवर्स जोन पे आपको देखने को मिलेगा, रिजेक्शन फेस करता आपको देखने को मिलेगा। सेम आज वैसे ही हुआ। स्टार्टिंग में मार्केट ट्रेंडिंग में थी, अगेन वहां से मार्केट ने अपने टारगेट को अचीव करके जो सा उसका नेक्स्ट लेवल था उसको टच करने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हुआ और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा हमें डाउनफॉल दिखाया। बट इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स की सिचुएशन हमें देखने को मिली है। इसमें हमें हायर हाई की पोजीशन अगेन देखने को मिलेगी। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा, देखो जैसे इतना बुलिश ट्रेंड आ रहा था मार्केट में, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वन साइडेड की रैली यहाँ पर जैसी बनी हुई थी। प्रॉपर क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ चार्ट को, अब क्लियरली दिखे। वन वे आपकी यहाँ पर जैसी रैली दिखी थी, अब 5 दिन से मार्केट जैसी ट्रेंडिंग में थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा कूल ऑफ होने का ट्राई करा। आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है कल की डेट में। उसके बाद अगेन आपको हायर हाई का पोजीशन यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस आपको इस लेवल तक जाता दिखेगा। 24,300 तक प्राइस आपको भागता हुआ नजर आएगा एक बार फिर। बट अभी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन जो सी है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें प्राइस आपको रिवर्स जैसे हल्का सा करता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का सा डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए जो सी इसमें सिचुएशन इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन के बाद अगेन हमें हायर हाई की पॉसिबिलिटी मिलेगी और प्राइस अपसाइड में भागेगा इस लेवल तक। 24,300 तक हमें प्राइस भागता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद अगेन हमें प्राइस में थोड़ा सा प्राइस कूल ऑफ होता हुआ, रिजेक्शन फेस करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देगा। प्रॉपर प्राइस ने अपने लेवल को टच कर लिया। अगेन हमें यहाँ से हल्का सा पुल बैक, देन हमें फिर से भागता हुआ प्राइस यहाँ पर नजर आए। बहुत अच्छी सिचुएशन के साथ हम इस लेवल तक देख सकते हैं। 23,300 तक अगर प्राइस टूटता है तो इस लेवल तक ही प्राइस टूटेगा। इससे और डाउन की सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। इस लेवल तक ही प्राइस जा सकता है 23,400 तक। बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है, बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट लेवल है। यहां तक आपको डाउन की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इंडिसीजन कैंडल के बाद हमें जैसे ही कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली, इसमें हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्लियर होगी कि प्राइस हमें क्या क्या करता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन की सिचुएशन बनती है तो इस लेवल तक ही डाउन की सिचुएशन बनेगी। इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए। इस लेवल को जब प्राइस ब्रेक कर देगा उसके बाद हम इसमें डाउन का ट्रेंड देख सकते हैं। थोड़ा सा मिनिमम 200 पॉइंट्स तक का हम डाउन का ट्रेंड देख सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ, बट अभी के लिए आपको एकदम से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट देखो, जैसे मार्केट अनप्रडिक्टेबल है तो इसमें क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज। जैसी हम इसमें अपना ट्रेडिंग जोन देख रहे हैं, जैसा हम इसमें पॉसिबिलिटी नजर कर रहे हैं, क्या करेगी मार्केट, थोड़ा सा डाउन होने के बाद यहाँ से रिवर्स होने की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करेगी। अगेन हमें हायर हाई की पॉसिबिलिटीज भी मिल सकती है। 24,400 तक प्राइस, 24,300 24,400 तक के अराउंड प्राइस भागता हुआ आपको फिर से नजर आएगी। अभी के लिए प्राइस हल्का सा कूल हुआ है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। बट आज का जोन से इसका मैंने आपको बताया कि आज ये बुलिश हो सकता था। आज प्राइस को क्या करना चाहिए था, जैसे यहाँ पर अपसाइड की डायरेक्शन दिखाई, हल्की सी यहाँ पर कंसोलिडेशन, देन हल्का सा पुल बैक, फिर से डाउन की सिचुएशन देखने को मिलनी चाहिए थी। बट जैसे इसने अपने लेवल को टच किया, अग्रेसिवली सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर से प्राइस अप जाने की सिचुएशन नहीं कर पाया और इसमें हमें फॉल देखने को मिला। जो यहाँ पर सिचुएशन साफ साफ यहाँ पर क्लियर हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्राइस में साफ साफ पॉसिबिलिटी जो बन रही थी वो पॉसिबिलिटीज यही थी कि प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर कंसोलिडेशन करेगा, रिजेक्शन फेस करेगा। उसके बाद प्राइस ने अपने इस लेवल को टच कर दिया। अगेन आपको जो सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, प्राइस 23,700 से 23,600
650 के अराउंड आपको घूमता हुआ नजर आएगा, हल्का सा लो भी आपको देखने को मिल सकता है, बट हमें इसमें लोअर की ओवरऑल सिचुएशन नहीं देखनी, हम लोअर में ट्रेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि लोअर का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं बन रहा। अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग करता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, हम फिर से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे क्योंकि रीजन इसमें जो सा है ओवरऑल बुलिश का रीजन है। तो जैसा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, अब आप क्लियरली देखें कि प्राइस ने 3-4 बार यहाँ से रिजेक्शन फेस करने का ट्राई किया, अगेन हमें बुलिश, देन साथ के साथ हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली। इसमें प्राइस क्लियर कंफर्मेशन हमें दे रहा है कि उसमें पावर ही नहीं है। रिजेक्शन कंसोलिडेशन उसने इतनी की है आज की डेट में, कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा कर दी, जिसमें हमें साफ पॉसिबिलिटी जो इसकी नजर आई, साफ पॉसिबिलिटीज हमें इसकी डाउन ट्रेंड की ही नजर आई इसमें आज की डेट, जो प्राइस हमें गिरता हुआ नजर आया। इसमें जो मूवमेंट बन रही थी वो मूवमेंट ये थी, इस मूवमेंट को भी प्राइस ने आज में ब्रेक कर दिया इस लेवल को। इस लेवल के साथ प्राइस वर्क कर रहा था, अगेन हायर हाई की पॉसिबिलिटी जैसे ही बनाई उसने यहाँ पर फॉल फिर से दे दिया। तो प्राइस अगर रिजेक्ट होगा तो इसी लेवल से रिजेक्ट होता हुआ कंसोलिडेशन करता हुआ हल्का सा ज्यादा ज्यादा यहाँ तक आ सकता है, 23,600 तक आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है कंसोलिडेशन के साथ, बट और इसमें पॉसिबिलिटीज अभी इसमें नजर नहीं आ रही हैं। इस लाइन से वो ऊपर ही रहेगा, 23,400 से प्राइस अपसाइड में ही रहेगा, हल्का सा पुल बैक लेता हुआ दिख सकता है, उसके साथ हमें वापस से रिवर्सल जाता हुआ प्राइस अपसाइड में हायर हाई की पोजीशन क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। मार्केट 1-2 दिन के लिए अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन या कूल ऑफ होने का ट्राई करेगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि हम बिटकॉइन में हम ट्रेडिंग करेंगे, बिटकॉइन में हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था लास्ट कि हम इस हायर हाई पे हम एंट्री करेंगे इस लेवल से, तो इसने हमारे टारगेट को ना देके प्राइस ने अगेन रिवर्सल दे दिया, अग्रेसिवली बाइंग उठी थी। अगर आप क्लियरली देखें तो इसमें बाइंग जोन सी उठी थी, अग्रेसिवली बाइंग उठी थी, अग्रेसिवली बाइंग उठने के बाद फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला। प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है, बट रिजेक्शंस के साथ प्राइस अपसाइड में रैली दिखाने का ट्राई कर रहा है, रिजेक्शन के साथ। फिर से हायर हाई की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया। सेम लेवल से जैसे रिजेक्शन हुई है, अगर इसी लेवल से सेम हमें रिजेक्शन देखने को अगेन मिलेगी, हम डाउन की पोजीशन बनाएंगे, इसमें डाउन की साइड का देखेंगे। देखो, अगर आपको डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, डेली बेसिस पे आपको एंट्रीज लेनी है, तो आप उसमें स्कैल्प की ही करेंगे, स्कैल्पिंग ही आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें लॉन्ग की ट्रेड लेके बैठेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट नहीं होगा, अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो स्मॉल स्कैल्प के लिए आपको डेली ट्रेडिंग के लिए आपको देखने को मिलेगा। जैसे ओवरऑल अगर हम मार्केट का व्यू देखें, ओवरऑल ट्रेंड के साथ अगर हम चलें, तो प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है इस लेवल पर। सेम हमें यहाँ पर प्राइस सेम इस लेवल पे भी जाता दिख सकता है। ओवरऑल जोन सा मैं आपको बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ, सेम उसी लेवल पे प्राइस ने रिजेक्शन फेस की है। अगेन यहाँ पर रिजेक्शन के साथ प्राइस डाउन साइड की पोजीशन बनाता हुआ हमें दिखा सकता है। तो चलिए, आज हम बिटकॉइन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आज हम स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, स्टॉक्स को देखेंगे।
कल आपको प्राइस डाउन होने के साथ साथ आपको इस लेवल को टच करता दिखाई दे सकता है। इस लेवल पे आपको साथ के साथ तो पुल बैक देखने को मिलेगा और प्राइस रिवर्स करता हुआ अपसाइड की रैली बनाता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको और अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ। ये सेम इसी लेवल का यहाँ पर टारगेट था, इसने इसको अचीव कर लिया। बट इसके अपसाइड में जाने के लिए इसको थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। जैसे इसका ओवरऑल व्यू है, ये कंसोलिडेशन के साथ ही अप मूव देता है। जो सी इसने लास्ट टाइम से अपनी पावर दिखा के इसने अपसाइड में जो सा मोमेंटम क्रिएट किया था, उसमें अभी इसने टारगेट अपना डन करने के बाद देखो इसमें जो सी रैली आई है, मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। इसमें जो रैली आई है तो 14.40% की इसमें रैली आपको देखने को मिली है। प्राइस ने 24 रुपीज अप साइड की मूवमेंट दी है, वन साइडेड, जिससे हम रैली कहें तो वन साइडेड रैली थी। इसमें कोई रिजेक्शन नहीं आई। अब प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन के साथ साथ कूल ऑफ होने का ट्राई किया। अगेन आपको जो सा इसमें लोअर देखने को मिल सकता है 179.40 पैसा के अराउंड आपको इसमें लोअर लो देखने का मिल सकता है प्राइस में, क्योंकि ये इसका एक पुल बैक एरिया भी है। यहाँ से हल्का सा डाउन जाता है, फिर रिवर्स लेके प्राइस आपको भागता हुआ फिर से देखने को मिलेगा। बट जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक कंसोलिडेटेड स्टॉक है, तो आपको इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ इसमें वर्क करना है। ये मैंने आपको आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तुम जल्दी से ओवरऑल फटाफट हम इसको स्टॉक्स को देखेंगे। स्टॉक्स के साथ फिर से हम प्राइस एक्शन के अंदर थोड़ी सी सीक्रेट पॉइंट में आपको उसमें बताने का ट्राई करूंगा। और हम एसएमसी के और मैं आपको कुछ न्यू पैटर्न और एसएमसी के कॉन्सेप्ट के साथ हम प्राइस एक्शन को और भी इजी करने का ट्राई करेंगे। तो फास्टली हम स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक्स को डेली बेसिस पे देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक तो देखो प्रैक्टिस आपकी इंक्रीज होती है और साथ ही साथ आपको आपकी एनालाइजेशन जो सी होती है वो परफेक्ट होती चली जाती है। आपको रिजेक्शंस का पता लगता है, आपको स्टॉक्स की मूवमेंट का पता लगता है, उनकी आपको ट्रायल बेसिस का पता लगता है कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं। मैंने एसीसी में भी आपको बताया था कि अगर प्राइस में ब्रेकआउट होता है 1910 से प्राइस भागेगा 1950 तक। सेम प्राइस ने क्या किया आज की डेट में, उसको ब्रेकआउट उसको टच करने के बाद यहाँ पर फॉल देखने को मिला। प्राइस में पुल बैक आ सकता है। सेम इस लेवल को प्राइस ने टच किया तो प्राइस में पुल बैक जो सा देखने को मिलेगा 1915। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल पे रिजेक्शन के साथ 1885 से प्राइस आपको फिर से भागता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अग्रेसिवली सेलिंग इसमें नहीं आएगी। मार्केट अगर कूल ऑफ हो रही है तो मार्केट का मतलब ये नहीं है कि उसमें सेलिंग की पोजीशन बनने वाली स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी के लिए मार्केट हल्का सा कूल ऑफ हो रही है, हल्का सा डाउन ट्रेंड में दिखा रही है। इसमें आपको जैसी प्राइस रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखा रहा है, आपको रिटेस्ट करता हुआ प्राइस देखने को मिल सकता है। हर कैंडल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर कैंडल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई, साथ ही साथ हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली। अगेन बाइंग जोन यहाँ पर प्रेशराइज हमें अप साइड में मोमेंटम के साथ देखने को मिला, जिसमें प्राइस में हमें एंट्री 1926 से प्राइस में हमें नेक्स्ट टारगेट 1923। अगेन यहाँ से फिर से रिजेक्शन के साथ प्राइस डाउन ट्रेंडिंग में। देखो ओवरऑल क्या हो गया, प्राइस मार्केट का बुलिश हो गया। प्राइस ने अपने प्रीवियस डे के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद फिर से भागना स्टार्ट किया। फिर से अगेन हमें हायर हाई की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखी। अगेन गैप अप ओपनिंग के साथ प्राइस ने अपने उसी लेवल को टच कर दिया। टच करने के बाद रिजेक्शंस प्राइस में रिजेक्शन होने के बाद प्राइस ने अपने डे को ब्रेक कर दिया और 1943 से प्राइस गिरता हुआ 1925 तक आपको देखने को मिला। ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। देखो अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि एक दो दिन के लिए आपको जो सा वर्क देखने को मिल सकता है कंसोलिडेशन या हल्का सा डाउनफॉल, उसके बाद मार्केट आपको फिर से आपको वापस होती हुई अपसाइड जाती हुई दिखाई देगी। देखो अडानी इंटरप्राइजेस तो बैठा ही इसीलिए था कि हाँ इसमें लो आना है इसमें। देखो आप क्लियरली देखें क्या हो रहा है। प्राइस ने ब्रेकआउट तो यहां से अच्छा कर दिया है, बट रिजेक्शन के साथ प्राइस अप जाने का ट्राई कर रहा है।
तो इसमें जब लो आएगा तो इसमें लो भी अच्छा सा आएगा, क्योंकि जब रिजेक्शन के साथ प्राइस अपसाइड में जाता है तो उसमें जो सा फॉल होता है वो सब कैंडलों को कवर कर लेता है। मिनिमम इसने 2 कैंडल्स को कवर करके 3 के भी हाफ को, सॉरी 4 कैंडल्स तक हाफ को इसने कवर कर लिया। इस लेवल से प्राइस अपसाइड में गया था, रिजेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसके बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन और प्राइस ने इस लेवल को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के बाद प्राइस ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करने का ट्राई किया। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिजेक्शन के बाद यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और कंसोलिडेशन के साथ फिर से प्राइस डाउन ट्रेंडिंग में देखने को मिला। देखो इसमें रीजंस क्या हो सकते हैं। प्राइस इस लेवल को ब्रेक ही ना करता, अगर मार्केट बुलिश होती तो आपको यहां पर कंसोलिडेशन या इस लेवल को टच करते हुए प्राइस देखने को मिलता। एक तो स्टॉक अपने ऐसे मोमेंटम के साथ खड़ा था कि अगर प्राइस में लो आता है तो जैसे ये रिजेक्शन थी और उसका एक ये थर्ड लो बना। थर्ड लो बनने के बाद इसमें क्या हुआ, या तो प्राइस इस लेवल तक हमें रिजेक्ट होता हुआ दिखाई देता। मार्केट का मूवमेंट हो गया एकदम से डाउन ट्रेंडिंग में। डाउन ट्रेंडिंग में होने के कारण एक इसका स्ट्रक्चर जो सा स्टॉक का बन रहा था वो डाउन का ही बन रहा था। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिजेक्शन। अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे हमें हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेड एंड शोल्डर के साथ हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली। मार्केट के डाउन होने के कारण हमें स्टॉक भी डाउन में जाता हुआ दिखाई दिया। वैसे ऐसी सिचुएशन प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल भी यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है। बट अगर स्टॉक का पैटर्न जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में स्टॉक का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर मार्केट जाती है तो वो स्टॉक अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फुल फास्ट स्पीड में आपको भागता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है, मार्केट बुलिश हो रही है और स्टॉक की डायरेक्शन भी बुलिश हो रही है, स्टॉक में पैटर्न जो सा क्रिएट हो रहा है वो भी बुलिश हो रहा है, तो आपको स्टॉक मार्केट के साथ मूव करता दिखाई देगा। अगर मार्केट बेरिश हो रही है बट स्टॉक बुलिश जाने का ट्राई कर रहा है, पैटर्न बुलिश का क्रिएट कर रहा है, तो आपको वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। आपको वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। बिकॉज प्राइस क्या करता है, प्राइस अगर आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल ट्रेंड के साथ अगर आप देखें तो प्राइस क्या करता है, अपने पैटर्न के साथ ही वर्क करता है, अपने अकॉर्डिंग ही मूव करता है। जैसा उसमें पैटर्न क्रिएट होता है, जैसा उसमें ट्रेंड क्रिएट होता है, जैसे उसमें रिजेक्शन आती है, सेम उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस वहां पर आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। अडानी पोर्ट में भी अगर अडानी इंटरप्राइजेज में हमें लो देखने को मिला तो अडानी पोर्ट में इसमें रिजेक्शंस के लेवल्स कौन कौन से हैं मैं आपको भी क्लियर करता हूं। सॉरी, सेम उसी लेवल को प्राइस ने टच किया, सेम उसी लेवल को प्राइस ने टच किया। देखो ब्रेकआउट अच्छा होने के बाद प्राइस ने क्या किया, हायर हाई की फॉर्मेशन बनाई, बट हमें पुल बैक तो नहीं मिला। पुल बैक अगर प्रॉपर वे में मिल जाए तो उसके बाद हमें प्राइस में अग्रेसिवली बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहां पर अडानी पोर्ट में आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। आपको प्राइस और भी अच्छे लेवल से यहां पर भागता हुआ दिखाई देगा। अभी आपको हल्की सी रिजेक्शन कल की डेट में देखने को मिल सकती है, उसके बाद आपको एक बाइंग जोन क्रिएट होगा, फिर से प्राइस आपको भागता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट रैली जो सी इसमें आएगी वो आएगी 1238 तक, आपको इस लेवल तक। देखो प्राइस ने अभी इसी पैटर्न को क्रिएट किया है, जो से इसके नेक्स्ट लेवल, जो से इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 1300 का है। ओवरऑल इसका 1300 का नेक्स्ट टारगेट है।
बट प्राइस पुल बैक करने के लिए रेडी हो रहा है, पुल बैक करने के लिए नीचे आ रहा है, अगेन हमें हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बन सकती है। एक कैंडल्स के साथ ही प्राइस अब और भी डाउन की सिचुएशन में अगर दिखाता है तो सेम, उसके बाद हम देखेंगे प्राइस का रिवर्सल लेवल, ट्रेंड के साथ भागता हुआ प्राइस। तो चलिए सेम इसमें भी डाउन की सिचुएशन बन रही थी, मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। प्राइस ने रिजेक्शंस के साथ जैसे ही हायर हाई की मूवमेंट दी है, ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है आपको, रिजेक्शंस, फिर से प्राइस इसके हाई को ना ब्रेक करके यहां पर इसने यहां पर कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन के बाद आज की जो सी यहां पर कैंडल बनी है उसमें आपको रिजेक्शन के साथ इस लेवल को, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया था, उसको आज इसने बिग कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। हमारा जो सा टारगेट है वो इस तक रहना चाहिए, बट मार्केट क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बनाती है, और इसने यहीं पर ही कंसोलिडेशन की। कल की डेट में आपको प्राइस आता हुआ नीचे दिखेगा, रिजेक्शन के साथ प्राइस आपको इस लेवल को भी टच करता हुआ दिखाई देगा, अगेन फिर से हायर हाई। नहीं तो जो सी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहां से उठी थी, प्राइस आपको इसी लेवल से बाइंग की अगेन अपॉर्चुनिटी के साथ अप साइड की मूवमेंट देता हुआ दिखाई देगा। प्राइस को चलना होता है अपने ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के साथ ही प्राइस मूव करता है। अशोक लेलैंड ने भी कंसोलिडेशन की, बजाज फाइनेंस ने अपना आज पैटर्न को ब्रेक कर दिया। बजाज फाइनेंस कंसोलिडेशन करता हुआ अपसाइड की रिजेक्शन के साथ, अपसाइड की मूवमेंट के साथ प्राइस अपसाइड में भागता हुआ, अगेन यहां से फिर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, रिजेक्शन के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट किया, रिजेक्शन के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट किया प्राइस ने, गैप अप ओपनिंग के साथ प्राइस अपसाइड में गया। यहां पर भी, यहां पर हमें बहुत ही अच्छा डोजी बनता हुआ दिखाई दिया, जिसको हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बीच में कैंडल जोन सी बनी ड्रैगन फ्लाई, बट उसके साथ ही हमें क्या देखने को मिला, प्राइस में अपसाइड की मूवमेंट, साथ ही साथ प्राइस में रिजेक्शन, और एक इनडिसीजन कैंडल यहां पर क्रिएट हुई है, इनडिसीजन कैंडल यहां पर क्रिएट हुई है। हम सबसे पहले मेजर पॉइंट्स को, मेजर जो से रिजेक्शंस लेवल थे उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि प्राइस में जो सी मूवमेंट आई है, प्राइस में जो भी वर्क हुआ है, तो वो कहाँ की रिजेक्शंस को मेजर करके हुआ है। तो ये सबसे यहाँ पर हाई पॉइंट था, प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। प्राइस में बजाज फाइनेंस में जो हमें डाउनफॉल की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, वो हमें दिखेगी फर्स्ट टारगेट जो सा होगा 8800 के अराउंड,
उसके बाद जब हमें ये गैप फिल करता हुआ प्राइस आपको देखने को मिलेगा, तो सेम इसी लेवल तक 8750 तक प्राइस हमें रिजेक्ट करता हुआ, रिजेक्शन के साथ ब्रेकआउट करता हुआ हमें रीटेस्ट के साथ हमें प्राइस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगेन अगर हम यहाँ पर अप जाता हुआ प्राइस ना दिख के रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई देता है प्राइस, हम उसमें डाउन साइड की सिचुएशन को देखेंगे और प्राइस का हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा इस लेवल तक 82 टू 8250 के अराउंड प्राइस गिरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ से सेम बाइंग उठी थी, अगेन प्राइस यहाँ पर अपनी लाइन में था, ट्रेंड में था। अब यहाँ पर इसने प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड को, अगेन हायर हाई की पॉसिबिलिटीज बनाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर डाउन की सिचुएशन साफ साफ क्रिएट होती दिखाई देगी। हम पैटर्न के साथ ही वर्क करेंगे, कैंडल्स के साथ ही, कैंडल्स को देख के ही वर्क करेंगे। रिजेक्शंस के लेवल मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये रिजेक्शंस के लेवल है, ये मेजर रिजेक्शंस के लेवल है। प्राइस ने अप जाने का ट्राई किया, साथ की साथ इसमें आपको फॉल देखने को मिला। ये प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता था इस लेवल पर, बट इसने हमें जो दिखाया है वो दिखाया है कि यहाँ पर ट्रेंड ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, वो इसका पैटर्न चेंज होने का हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमें मेजरली जोन सा हमें देखना है इस लेवल का ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट हमने देखना है। इस लेवल पर जब ब्रेकआउट होगा तो डाउन की सिचुएशन आएगी, डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया 8750 का, यहां पर प्राइस इस लेवल पर प्राइस आपको रिजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। 15 मिनट में मूवमेंट्स बहुत अच्छी कैप्चर्स होंगी, बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट होगी। पुल बैक के साथ डाउनफॉल आया, रिजेक्शन फेस की, अगेन यहां पर फिर से अगेन फॉल। प्राइस कल की डेट में हमें यहां से रिजेक्ट होता हुआ इस लेवल पे कंसोलिडेशन, देन इसको ब्रेकआउट, फिर से अगेन ब्रेकआउट, इस लेवल को टच। बहुत अच्छी मूवमेंट, बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें क्रिएट हो रही है, वन साइडेडली। बट हर रिजेक्शंस को हमने मेजर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम अपने ट्रेंड के साथ, सेम अपने पैटर्न के पास यहाँ पर खड़े हो गए हैं प्राइस। अभी बहुत से स्टॉक्स में हमें जैसे यहाँ पर डाउन की सिचुएशन देखने को मिली, बहुत से स्टॉक्स में हमें आज की डेट में ट्रेंडिंग मूवमेंट भी देखने को मिली है, ट्रेंडिंग मूवमेंट। रिजेक्शंस एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पर बन गई है। कैंडल ने क्या करके दिखाया है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना के दिखाई है। हैमर कैंडल के साथ इसमें रिजेक्शंस के एरियाज कौन कौन से, सेम उसी लेवल को प्राइस ने टच कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, कंसोलिडेशन। ये वन डे में अगर बनाने को आता है तो स्मॉलर कैंडल आपको जो सी देखने को मिलती है, इसकी जो सी लोअर कैंडल थी इसकी 176 इसका हाई था, सॉरी लो था, 184 इसका हाई था। तो मिनिमम इसमें जो सी सबसे लोअर लो मूवमेंट हमें देखने को मिली है प्राइस में, वो देखने को मिली है पूरे 8 पॉइंट्स की, 8 पॉइंट। अगर ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करता है तो मिनिमम 8 पॉइंट्स की आपको इसमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर प्राइस में प्रॉपर वे में जो सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्राइस हमें कंसोलिडेशन में दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर से इसको रिजेक्शन देखने को फेस कर रहा है, ऊपर से प्राइस इस लेवल से प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, और नीचे से हमें यहाँ पर एक
हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दी। सेम यहां पर पुल बैक, हायर हाई के साथ प्राइस आगे बढ़ेगा, हायर हाई के साथ। मोस्टली स्टॉक्स में आज रिजेक्शन देखने को मिली है। बिरला सॉफ्ट में, जैसे मैंने कल की डेट में आपको बताया था कि बिरला सॉफ्ट में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, बट आज जैसी स्टॉक्स ने यहाँ पर रिवर्स की है, अगेन बाइंग का मोमेंटम जैसे इसमें बन रहा था उसमें अगेन हमें फॉल देखने को मिला। इस सिचुएशन के साथ देखो, कल की डेट में जो सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है वो आईटी सेक्टर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। हायर हाई के साथ प्राइस अपसाइड में भाग सकता है, बट हमें जो सी इसमें मूवमेंट देखनी है वो क्लियरली देखनी है, क्लियरली वन साइडेडली देखनी है। अब प्राइस में जो सा सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, हल्का सा डाउनफॉल की सिचुएशन, देन अगेन फिर प्राइस भागता हुआ 439 के लेवल को टच करता हुआ आपको दिखाई देगा। 450 439 के लेवल को आपको टच करता दिखाई देगा। बट अभी के लिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे क्विकली जो सा इसमें मूवमेंट आई है, डाउन की सिचुएशन यहाँ पर मूवमेंट आई है, डाउन की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। इंडिसीजन कैंडल बनी, देन अगेन यहाँ पर फॉल, प्राइस हल्का सा फॉल करता हुआ दिखाई देता है, फिर से फॉल करता हुआ दिखाई देता है। हायर हाई की सिचुएशन के साथ हमें भागता हुआ भी प्राइस अब देखने को मिलेगा। इस लेवल को प्राइस टच कर सकता है। अगर इसमें और भी फॉल आता है कल की डेट में, अगेन आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी के साथ आपको सेम इसी लेवल पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस लेवल पर यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी के साथ आप इसमें बैठेंगे तो 439 का लेवल आप आराम से क्लियरली कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ जो सी आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, सेम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रॉपर वे में आपको देखने को मिल सकती है। बट अभी जो सा इसमें प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल रही है, डाउनफॉल जैसे ही है, अगेन बाइंग की सिचुएशन उठी है, फिर से यहाँ पर डबल बॉटम के साथ प्राइस आपको भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्राइस को रिटेस्ट करने के लिए डाउन साइड की सिचुएशन बनानी ही पड़ेगी। और सभी स्टॉक्स में आज डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया। जो स्टॉक्स अपने टारगेट से ज्यादा अपसाइड में चले गए थे, वहां से आज आपको रिजेक्शन देखने को मिली। कोफुर्ग में भी बाइंग की सिचुएशन बनी थी, साथ ही साथ फिर से रिजेक्शन, हल्का सा प्राइस में डाउन का मूवमेंट दिखेगा, फिर से प्राइस आपको भागता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल को प्राइस ब्रेक करेगा, जो उनसे इसका टारगेट है वो टारगेट है 85 से 80 तक का, मिनिमम 600 पॉइंट की, 600-700 पॉइंट्स की और भी इसमें रैली देखने को मिल सकती है। कोलगेट पैल्मोलिव तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में ही फंसा हुआ। रिजेक्शन, डिक्सोन में जैसी बाइंग आई थी, साथ ही साथ बहुत अग्रेसिवली फॉल, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली फॉल। इतने फॉल की तो इसमें उम्मीद ही नहीं थी जितना इसमें हैवी फॉल आया। तो अगर देखा जाए कि इसमें जो सी बाइंग की सिचुएशन क्रिएट हुई है, बाइंग का जो सा इसमें पैटर्न बना था, उसको इसने अग्रेसिवली फॉल कर दिया, अग्रेसिवली। अगर हम इसको ट्रेंड के साथ कंपीट करें तो हम यहां पर क्या देखते हैं, सेम प्राइस ने इस लेवल पर पुल बैक करना था, उसको पुल बैक ना करके प्राइस ने फॉल कर दिया। बहुत अग्रेसिव मूवमेंट आई है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट आई है। आईटी सेक्टर का डिक्सोन आज फॉल के यहां सिचुएशन पे खड़ा हो गया। बाइंग का जोन है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। यहां पर जैसी प्राइस ने हायर हाई बना के मूवमेंट दिखाई थी, फॉल के साथ उसने उसी लेवल को अपने को टच कर दिया। जब भी यहां से अगेन हमें कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, आपको जो सा नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 15,670 का।
लॉन्ग में मिनिमम 2000 पॉइंट्स आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर नॉट ऑप्शन, आप इक्विटी में भी वर्क कर सकते हैं इसके साथ। फेडरल बैंक में सेम आज की डेट में भी रैली आपको देखने को मिली, देखो सेम उसी लेवल को टच किया, प्राइस ने सेम लेवल को टच किया। सभी स्टॉक्स में फॉल, सभी स्टॉक्स में रिजेक्शन, सभी स्टॉक्स में सेम लेवल पर। HCL टेक्नोलॉजी ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर, उसके साथ हमें अग्रेसिवली यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, सॉरी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। हिंदाल्को ने भी पैटर्न ब्रेक करने का ट्राई किया, बट अपसाइड की मूवमेंट इसमें बन सकती है। रिजेक्शन, मोस्टली स्टॉक्स क्या करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे। इन्फोसिस अप जाने का ट्राई कर रहे हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, पर रिजेक्शन के बाद आपको इसमें हायर हाई का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा। आईटी स्टॉक्स बहुत हार्डली आपको यहाँ पर बाइंग की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क आज भी बुलिश था, क्योंकि उसने अपने ट्रेंड को टच करना था। सेम अगर आप क्लियरली देखें क्या होगा, अपने ट्रेंड को टच करने के लिए यहां पर बुलिश मूवमेंट यहां पर क्रिएट हो रही है। डबल बॉटम बना के प्राइस ने हायर हाई की सिचुएशन जैसी दी थी, सेम अपने पैटर्न के साथ प्राइस ने वर्क किया। अगेन हाई को ब्रेक करने का यहां पर ट्राई हुआ। कंसोलिडेशन हुई है सेम लेवल पे, ब्रेकआउट, रिजेक्शन, रिजेक्शन, यहां पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, लो यहां तक का कर सकता है। अगेन हमें बाइंग की सिचुएशन यहां पर बनती हुई दिखाई दी, प्राइस इस लेवल को टच करेगा 715 के लेवल को। जुबिलेंट फूडवर्क, मोस्टली स्टॉक्स में अगर आप देखें तो हायर हाई की सिचुएशन ही बन रही है, सभी स्टॉक्स हायर हाई के साथ ही अपसाइड जाने में ही रुचि दिखा रहे हैं, अपसाइड जाने का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। MCX में आपको कल की डेट में बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। MCX में ब्रोई रियल्टी अगेन अपने ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद आपको डाउन ट्रेंड की सिचुएशन क्रिएट करता हुआ दिखा रहा है। इसमें 1599 1600 पॉइंट का आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। सेम इस लेवल तक प्राइस आपको रिजेक्ट होता हुआ कल की डेट में दिखाई देगा। ये सिचुएशन इसमें बनती हुई दिखाई देगी। प्राइस का टारगेट जो सा होगा 1851 तक, बहुत अच्छी रैली इसमें आएगी ओब्रोई रियल्टी। बट हमें क्या करना है, पेशेंसली वर्क करना है, पेशेंसली वर्क। आज अगर ट्रेड नहीं है तो कल डेफिनेटली ट्रेड होगी हमारे पास, बट हमें क्या करना है, उस ट्रेड का वेट करना है, उस सिचुएशन का वेट करना है। पिरामिड इंटरप्राइजेज में जैसी तेजी आई है, मोस्टली स्टॉक्स ने आज अपने सेम लेवल पे, क्योंकि अपने हाई के पास मोस्टली स्टॉक पहुंच गए थे, बहुत से स्टॉक अपने हाई लेवल के पास से, तो वहां से उन्होंने आज रिजेक्शन करने का दिखाया, साफ मोमेंटम दिखाया। बुलिश बियरिश एंगलिंग यहाँ पर सेम लेवल में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया, लोअर लो की फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकती है,
प्राइस में रिजेक्शन देखने का सिचुएशन क्रिएट हुई है। पावर ग्रिड में बन रही है ऑप्शंस। पीवीआर में भी आपको डाउन की सिचुएशन कल की डेट में देखने को मिल सकती है, डाउन जाता हुआ प्राइस आपको पीवीआर देखने को मिलेगा। रिलायंस में भी फॉल आया, बहुत अच्छा अग्रेसिवली फॉल आया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कूल ऑफ हो रहे हैं मोस्टली स्टॉक्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, कूल ऑफ हो रहे हैं। सेम इन्वर्टेड हैमर यहां पर बन गए। टेक महिंद्रा ने भी हायर हाई की सिचुएशन के साथ जैसे बाइंग की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की थी, हायर हाई की फॉर्मेशन बनाया था, अपने सेम लेवल को 1476 के लेवल को टच करके, मेरा जो सा टारगेट 1450 था, 14 के 80 के लेवल को टच करके प्राइस फॉल में यहाँ पर खड़ा हो गया। टाइटन में बहुत अग्रेसिवली फॉल आ रहा है टाइटन में। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो मोस्टली जो से मैंने एफएनओ के स्टॉक यहाँ पर रखे हुए हैं अपने साथ, जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा आता है, जिन स्टॉक्स में मैं डील करता हूँ, ये टोटल 73 स्टॉक्स हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मोस्टली स्टॉक्स में मिनिमम 70 स्टॉक्स में हमें डाउन की सिचुएशन देखने को मिल रही है, प्राइस कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें हम कल की डेट में थोड़ा सा बुलिश होने का ट्राई करेंगे, बट ओवरऑल मार्केट का व्यू जो सा हमें दिखाई दे रहा है वो डाउन का और कंसोलिडेशन करने वाला मोड यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पेशेंसली कुछ पॉइंट कैप्चर करना, स्कैल्प करना आप इसमें देख सकते हैं, बट आप अगर लॉन्ग ट्रेड देखेंगे बेरिश साइड में तब आप अपनी कैपिटल लूज करेंगे, अगर आप अपसाइड की मूवमेंट देखेंगे तब भी आप अपनी कैपिटल लूज करेंगे, क्योंकि हमें चलना है ट्रेंड के साथ, मार्केट के साथ, इंडेक्स के साथ। इंडेक्स अगर जैसे मूवमेंट कर रहा है, सेम स्टॉक्स में हम एंट्री करते हैं, वो भी सेम पैटर्न के साथ उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें हायर हाई के चांसेस देखने को मिलेंगे, हमें अपना टारगेट, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कल की डेट में कंसोलिडेशन और थोड़ा सा डाउनफॉल, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग की सिचुएशन बनती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही।